जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के प्रश्नावली 12.2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। 12.2 को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले जिनको जानना ज़रूरी है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप त्रिज्य खंड के बारे में पढ़े होंगे कि वृत्त की दो त्रिज्याएं और उनके बीच के चाप का जो क्षेत्रफल होता है, यानी ये जो आकृति आप देख रहे हैं यह त्रिज्य खंड कहलाता है। और अगर हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये फार्मूला याद रखे रहिएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है। अब हम एक बात और जरा समझ लीजिए, और ये थीटा जो होगा वो यहाँ बनने वाला कोण होगा, जरा सुन लो आप। तो ये लघु त्रिज्य खंड है। अगर दीर्घ त्रिज्य खंड, सामने देखिए, ये जो भाग देख रहे हैं ये लघु त्रिज्य खंड है, और इसको छोड़ करके शेष जो भाग आप देख रहे हैं यह दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो अगर आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपान हो जाएगा 360 और इनटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। अब देखिए, अगर संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ये है संगत चाप, तो अगर संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो संगत चाप की लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। संगत चाप की लंबाई ये होता है थीटा बटा में 360 और इंटू हो जाएगा ये आपका 2 पाई आर। तो ये संगत चाप की लंबाई हो गई। अब एक बात और जरा समझ लीजिए। देखिए आप, अगर या इस जीवा को हम मिला दें तो आप जानते हैं, थोड़े समय के लिए आप इस ऊपर वाले भाग को भूल जाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो अगर इस छोटे वाले भाग को हम देखें तो इसको हम कहेंगे वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। तो अब अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग देख लें। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये बराबर होता है फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रखे रहिएगा, जितने फार्मूले मैं बता रहा हूं ये सभी फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये तो लघु वृत्तखंड है, तो अगर ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड है तो जो बाकी बचेगा भाग वो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से याद रख के रहिएगा। इसी पर आधारित ये आपकी प्रश्नावली है, और इसमें से एक क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए, प्रश्नावली 12.2 का हम प्रश्न नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं।
देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या दिया हुआ है। देखें, प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, पहले तो ये कहा गया है कि जब तक आपसे कहा न जाए पाई के जगह पे 22/7 ही रखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो देखें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है जिसका कोण थीटा इजकल टू 60 डिग्री है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आपने देखा। तो अब हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला आपको मालूम है थीटा। देखिए थीटा अपॉन 360, तो थीटा की वैल्यू 60 है और नीचे हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पे 22/7 हो जाएगा और आर का स्क्वायर, आर 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब जरा देखें 36 से ये देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 36 से 36 कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ बचा 6 इंटू 22 अपान हो जाएगा ये 7। तो 6 का 22 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। हाँ, जब 22 में 6 का गुणा करेंगे 132 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7। और फिर ये सेंटीमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको ये देखना होगा कि अगर आंसर आपको ऐसे ही दिया होगा, फ्रैक्शन के रूप में दिया होगा, बटे में दिया होगा, भिन्न के रूप में दिया होगा तो भिन्न के रूप में लिख देंगे, और नहीं तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश आप समझते होंगे कि अगर आप यहाँ देखें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो यह 1 चतुर्थांश कहलाता है। तो ये पूरा यहाँ पर बनने वाला कोण 360 होता है। तो चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, चौथाई भाग। तो चौथे भाग के द्वारा बनने वाला जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। इसको आपको याद रखना होगा। तो एक वृत्त के चतुर्थांश, तो जब भी चतुर्थांश होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इसको आप याद रखे रहिएगा। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी गई है। परिधि यानी सर्क्यूम्फरेंस सी, ये 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हम यहाँ से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, और ये इक्वल टू 22 हो गया। तो आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22/2 पाई। 2 से इसको कट करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर r का मान हो जाएगा आपका 11/पाई। पाई। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो इतना सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। चतुर्थांश भी जो होता है ये त्रिज्य खंड ही होता है। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला वही होगा थीटा अपॉन 360। तो थीटा की जो वैल्यू होगी 90 होगी और ये हो गया 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का स्क्वायर, तो आर की जो वैल्यू है वो निकला है 11 अपान पाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और पाई का स्क्वायर ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर। अब ज़रा देखिए फिर क्या होगा, पाई से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर अगर आप इसको कटाएं तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 121, और नीचे है 4, और पाई का मान हम रख दें, पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब 11 से कटा दीजिए, तो 11 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और 11 से इसको कटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो फिर देखिए 11 में 7 का गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 2 जा 8, अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, हम आपको बता दें कि घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई होगी उसको हम वृत्त की त्रिज्या मानेंगे, क्योंकि सुई हमेशा वृत्ताकार मार्ग में चलेगी और इसका केंद्र बीच में होता है, और सुई का जो सबसे अंतिम हिस्सा होता है वो वृत्त के परिधि से होते हुए गुजरता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, तो मिनट की सुई की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, और ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोगों को पहले यह देखना होगा कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले देखें कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। फिर हम लोग देखेंगे कि 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए कि जब यह सुई एक राउंड लगाएगी तो 60 मिनट, अगर मिनट वाली सुई एक राउंड लगाएगी तो 60 मिनट होता है, और एक राउंड लगाती है तो 360 अंश का कोण बनता है। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में बनने वाला कोण, 60 मिनट में बनने वाला कोण बराबर होता है 360 अंश का। 60 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई एक चक्कर लगावे, और एक चक्कर में बनने वाला कोण 360 अंश का होता है। तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में बनने वाला कोण कितना होगा, तो इसके लिए 360 में हम 60 से भाग दे देंगे, तो इससे इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 अंश हो जाएगा, सॉरी 6 अंश हो जाएगा। तो अब आपसे कहा जा रहा है 5 मिनट में, तो देखिए कि 5 मिनट में बनने वाला कोण 5 से गुणा कर देंगे। जब 1 मिनट में बनने वाला कोण 6 अंश है, तो 5 मिनट में बनने वाला कोण यहाँ उतार देंगे, और ये बराबर हो जाएगा 5 × 6, यानी ये हो जाएगा 30 अंश। तो याद रखे रहना, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, इसको हमेशा के लिए आप याद रखे रहिएगा। तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण होगा, तो 5 मिनट में 30 अंश का कोण हो जाएगा। अब हम लोगों से इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर ये मिनट वाली सुई 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल घेरेगी वो त्रिज्य खंड होगा। तो
तो अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला आपको मालूम है, थीटा, तो थीटा यहाँ 30 डिग्री अपान हो जाएगा 360, और फिर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, और फिर आर का स्क्वायर, आर है 14, तो ये 14 गुणे 14 हो जाएगा। फिर देखें 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको कटा देंगे तो 12 हो जाएगा, 7 से इसको कटा देंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 से इसको कटा देंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटा दीजिए तो ये आपका 3 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो ये 11 होगा। अब यहाँ पर 11 × 14/3 होगा, तो 11 का 14 में गुणा कर देंगे तो 154 हो जाएगा, नीचे हो गया 3, और फिर ये हो जाएगा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा जो रचित क्षेत्रफल या घेरा गया जो क्षेत्रफल होगा वह 154/3 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, देखें त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, देखिए सामने ये वृत्त की जीवा आपको दिखाई दे रही है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, देखो ये जो कवर किए हैं ना, जो घेरे हैं, यही संगत लघु वृत्तखंड होगा, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया है। तो फर्स्ट में हम लोगों को संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखा जाए कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला आप देख रहे हैं, थीटा, तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, अपान हो जाएगा 360, और फिर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, तो पाई के जगह पे हम 3.14 करेंगे, और फिर आर का स्क्वायर, आर है 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, माइनस हाफ आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 डिग्री। आपको मालूम है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, हम अगर 90 से इसको कटावें तो 4 हो जाएगा, और 4 से अगर हम 100 को कट कर दें तो ये 25 हो जाएगा, 2 से इसको कट कर दें तो ये 50 हो जाएगा। तो फिर देखें क्या मिलेगा, 3.14 × 25, और माइनस हो जाएगा 50, साइन 90 की वैल्यू 1 है। अब इन दोनों का और इसका गुणा करके माइनस कर देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब ये जो है मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो ये 78.5 हो जाएगा, और ऋण हो गया 50, तो 78.5 में से 50 हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों का ज्ञात हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, जरा सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो हमने आपको बताया था, देखिए ये छोटे वाले भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लिए और ये जो बड़ा भाग है, इस बड़े भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो हम करेंगे क्या
कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल और देखें, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 और माइनस ये है 28.5। अब अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 314 और फिर इसमें से 28.5 आप घटा दीजिए और घटा करके देखिए जो आपका आता है वही आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक चीज आपको केयर करना होगा, ये हमने केयर नहीं किया, वृत्त खंड नहीं बल्कि त्रिज्य खंड आपसे कहा जा रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला दूसरा होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो आपने देखा है, थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री है और ये 360 और फिर पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 और आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, इसको कटा देंगे, ये 4 हो गया और 4 से इसको कटा देंगे 25 हो जाएगा और फिर 3.14 का 25 में हम गुणा कर देंगे और अभी हम लोगों ने गुणा किया था, ये 78.5 आ गया था, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों क्वेश्चन आपको बताए गए। अब शेष क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।